नमस्कार दोस्तों, उड़ान अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं शरद, आज आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे एथिक्स के लेक्चर्स और एथिक्स में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं महावीर स्वामी के साथ। तो महावीर स्वामी के बारे में हम चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आंसर राइटिंग में क्या-क्या सवाल बन सकते हैं, उनको कैसे हमको लिखना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में अगर हम बात करें तो पहले कुछ सामान्य चीजें हम उनके बारे में देख लेते हैं। इनको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक। जैसे महावीर स्वामी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। तो 24वें तीर्थंकर जो हैं वो माने जाते हैं जैन धर्म के। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और आगे चलकर जब ये इन्होंने आध्यात्म ले लिया तब इनका नाम क्या कहलाया? महावीर स्वामी कहलाया। इनको और भी नामों से जाना जाता है जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। तो इनका वास्तविक नाम ध्यान रखिएगा वर्धमान है। इनका आध्यात्मिक नाम महावीर स्वामी है और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको बड़े स्थान का नाम ध्यान रख रहा है। तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और वैशाली में भी कहाँ हुआ था भाई? आपका कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कुंड ग्राम में उस समय आपके संघ चलते थे। तो भाई किस संघ में इनका जन्म हुआ था? तो वज्जी संघ, ध्यान रखिएगा, वज्जी राज्य में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिए इनका संबंध जो है वो भगवान राम के वंश से माना जाता है। ये इक्ष्वाकु वंश के जो है वो संबंधित थे। इनकी मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। तो जन्म कहाँ हुआ है ये जरूरी है और मृत्यु कहाँ हुई है ये जरूरी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ या कब इनका जन्म हुआ मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप महावीर स्वामी के बारे में लिख रहे हैं और आंसर राइटिंग में आप ये लिखते हैं तो आपका आंसर इफेक्टिव बन सकता है। ठीक। तो ध्यान रखना, जन्म कहाँ पर हुआ? वैशाली में। और मृत्यु कहाँ पर हुई भाई? पावापुरी में। ठीक। इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ। माता थी त्रिशला और पत्नी थी यशोदा। तो इनसे संबंधित जो लोग थे उनका नाम ध्यान रखिएगा। पिता कौन थे भाई इनके? सिद्धार्थ, है ना। यहाँ पर पिता सिद्धार्थ कहलाएंगे। और जब आप बौद्ध धर्म में जाएंगे तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या कहलाएगा भाई? सिद्धार्थ कहलाएगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेंगे, जब हम बौद्ध धर्म देखेंगे तब ये सब देखेंगे। ठीक। तो पिता का नाम सिद्धार्थ है। माता का नाम क्या है भाई? आपका त्रिशला है। इसके बाद अगर हम पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम यशोदा है। और साथ ही साथ में इनकी जो पुत्री थी उन पुत्री का नाम क्या था भाई? ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शना, या जिसको अनुज्जा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक। तो अनुज्जा ध्यान रखना, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? आपका प्रियदर्शना के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा पहले इनका हम सामान्य परिचय देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आपका आगे। ठीक। चलिए, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न 2 नंबर में बन सकता है, दोनों से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से भी और महावीर स्वामी से संबंधित भी, कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ध्यान रखना, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपका जंभिक ग्राम में हुई थी। ठीक। जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर गांव भी ध्यान रखना और ऋजुपालिका नदी भी जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया? तो ध्यान रखिएगा, पहला उपदेश दिया इन्होंने आपका राजगृह में जाकर। और राजगृह में किसको दिया था भाई? मेद कुमार को दिया था। देखिए, महावीर स्वामी एक ऐसे टॉपिक है जो हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ में आपका जो है वो ध्यान रखिएगा एथिक्स में भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एथिक्स में इनका दर्शन इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या दर्शन जो है वो आपका दिया था वो जरूरी है। पर उसके साथ साथ सामान्य परिचय भी जो है हमको पता होना चाहिए, क्योंकि सामान्य परिचय अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ नहीं तो हिस्ट्री में काम आएगा और कभी कभी आंसर राइटिंग में हमको ये सब चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो पहला उपदेश ध्यान रखिएगा इन्होंने कहाँ दिया भाई? आपका राजगृह में दिया। और राजगृह में भी कहाँ पर? तो इस पहाड़ी का नाम ध्यान रखिएगा, विपुलांचल पहाड़ी थी। कहाँ पर भाई? आपका ध्यान रखिए राजगृह में। और वहां किसको दिया भाई? आपका मेद कुमार को। ठीक। इसके बाद
इनके प्रमुख अनुयायी, ठीक ध्यान रखिएगा, इतिहास में सवाल बनता है कई बार कि दो लोगों के अनुयायियों को लेकर बनता है, एक तो गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे और दूसरा अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन थे। तो राजा चेतक ध्यान रखिएगा इनके क्या थे भाई, आपके अनुयायी थे। और साथ ही साथ में उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत जो हैं वो भी क्या थे भाई, इनके मेन जो आपके फॉलोअर्स थे उनमें से एक। इसके बाद भाई पहली भिक्षुणी, पहली नन जिन्होंने इनसे जो है वो आपकी दीक्षा प्राप्त की, उसका नाम ध्यान रखिएगा क्या था भाई, चंदना था। और वो चंपा नरेश दधिवाहन की क्या थी भाई, आपकी पुत्री थी। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये इतिहास के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, चलिए। इसके बाद ये जरूर ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दी है, ये 2 मार्कर का सवाल बन सकता है। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनको क्या कहा जाता है भाई, आपका नाया धम्म कहा जाता है। ठीक, तो कभी अगर आपको 2 मार्कर में आ जाए सवाल या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि नाया धम्म कहा क्या है, तो ध्यान रखिएगा नाया धम्म कहा जो है वो क्या है भाई, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का जो संग्रह है उसको नाया धम्म कहा जो है वो कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं आपका आगे कि महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो हमको मिलती है भगवती सूत्र से। इन सब चीजों को हमको अलग अलग नोट डाउन कर लेना है ना, नोट्स हम बनाते हुए चल रहे हैं। तो जैसे जो इनसे संबंधित जो आपके ग्रंथ हैं उनको हमको अलग अलग जो है वो लिखते हुए चलना है। साइड में कहीं लिख लेंगे तो ये आपके नजरों में आता रहेगा कि नाया धम्म कहा जो है वो इनकी शिक्षाओं का संग्रह है। और इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा वो मिलती है आपको भगवती सूत्र से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई महावीर के अन्य नाम हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो महावीर के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना इनके अन्य नामों में एक नाम देखने को मिलता है, कौन सा भाई, केवलिन नाम मिलता है। और जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई तब इनको क्या कहा जाता था भाई, आपका जो है कैवलिन कहा जाता था, जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, इसके बाद इनको जिन कहा गया। और जिन कहा क्यों कहा गया कि भाई आपका इंद्रियों पर नियंत्रण करने के कारण, इसीलिए इस जिन से ही क्या बना भाई, आपका जैन, क्योंकि जैन क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। तो ध्यान रखना कि जिन क्यों कहा गया इनको, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के कारण। देखो अब यहाँ पर हमको 2 प्रकार के सवाल दिखाई दे सकते हैं। अगर एक बेसिक सवाल की बात करूं तो वो सवाल ये है कि भाई महावीर स्वामी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो एक हो जाएगा कौन सा भाई, आपका कैवलिन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, जिन हो जाएगा। एक नाम हो जाएगा महावीर और एक नाम हो जाएगा आपका अरहत। और अरहत के साथ साथ क्या हो जाएगा, निर्ग्रंथ हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या बना, अगर देखो क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपके जैन बौद्ध धर्म है ना, तो प्रीलिम्स के हिसाब से क्या सवाल बन जाएगा, इनमें से कौन सा नाम जो है वो महावीर स्वामी का है या नहीं है। ठीक, दूसरा कि जब थोड़ा सा और हम डीप जाएंगे तो पूछ लिया जाएगा कि भाई इनको निर्हत क्यों कहा जाता है, या अगर हम बात करें निर्ग्रंथ क्यों कहा जाता है, इनको कैवलिन क्यों कहा जाता है, और नीचे 4-5 रीजंस आपको दे देंगे। तो आप जो है ऐसा सवाल भी आपका बन सकता है। ठीक, चलिए, तो ये वाला सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अन्य नाम में हमने क्या देखा भाई, एक नाम हम देख रहे हैं कैवलिन। जो क्यों कहा कैवलिन, जब उनको कैवल्य मिल गया। ठीक, जिन क्यों कहा गया, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के कारण। इसके बाद क्या कहा गया भाई, इनको महावीर कहा गया क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो आपके कष्ट सहे। और उसके बाद अरहत, अरहत का मतलब होता है क्वालिफाई, या अगर हम बात करें कि एलिजिबल, सॉरी एलिजिबल। तो ये अरहत क्यों कहा गया, क्योंकि ये फिर क्या हो गए भाई, आपके कैवल्य के योग्य हो गए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, अरहत कहा गया। और निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है भाई, आपका जो किसी बंधन में नहीं बंधा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये सारे नाम जो है हमको देखने को मिलते हैं। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। ठीक, तो हमने क्या देखा, चलिए, ठीक। तो अगर हम बात करें महावीर स्वामी के बारे में तो हमने क्या क्या चीजें देखी, एक बार देख लेते हैं। ठीक, चलिए।
अब आप ही लोग मुझे बताते हुए चलो क्या-क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि भाई महावीर स्वामी जो हैं, उनका संबंध किससे है आपका? जैन धर्म से है। और जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भाई ध्यान रखिएगा 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। और जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म का ध्यान रखिएगा, पर वास्तविक संस्थापक किसको मानेंगे हम? भले ही ये 24वें तीर्थंकर थे, पर जैन धर्म को इतना अगर हम बात करें आगे ले जाने वाले कौन थे? यही थे। इसलिए इनको जैन धर्म का क्या माना जाता है भाई? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर हमने देखा कि भाई इनके अन्य नाम कौन-कौन से थे? तो हमने देखा कि भाई इनके जो एक नाम क्या था भाई आपका? वर्धमान। और ये वर्धमान कब का नाम था भाई इनके आपके? बचपन का नाम। फिर अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी इनको क्यों कहा जाने लगा? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि भाई इन्होंने जब आध्यात्म लिया या इन्होंने जब कष्ट लिया, तो इनको क्या कहा गया भाई आपका? महावीर कहा गया। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इनको किस नाम से बुलाया गया? जो है वो कैवलिन नाम से बुलाया गया। और कैवलिन नाम से क्यों बुलाया गया? क्योंकि भाई इन्होंने जो है वो क्या प्राप्त किया था आपका? कैवल्य प्राप्त किया था। इसके बाद फिर हमने देखा इनको जिन नाम से बुलाया गया। और क्यों भाई आपका? इंद्रियों पर नियंत्रण करने के कारण। ठीक, तो इंद्रियों पर जब इन्होंने नियंत्रण किया, तो इनको हमने जिन नाम से बुलाया। इसके बाद एक नाम हमने देखा कौन सा भाई? अरहत देखा। और अरहत देखा मतलब क्या होता है भाई आपका? योग्य। इसके बाद हमने एक नाम देखा कौन सा भाई? निर्ग्रंथ नाम देखा, जिसका मतलब होता है आपका बंधन रहित। ठीक, इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था भाई? वैशाली में हुआ था। और वैशाली में कहाँ हुआ था भाई आपका? कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम में भी वहां पर शासन किसका था भाई आपके? वज्जी संघ का शासन था। लेकिन अगर हम बात करें इनका संबंध किस वंश से था, तो भाई ध्यान रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध था। और ये वही है जो भाई किसका वंश कहलाता है आपका? भगवान राम का वंश कहलाता है। इसके बाद फिर हमने इनके जीवन परिचय में इनके माता के बारे में जाना, इनके पिता के बारे में जाना, और इनकी पत्नी के बारे में जाना, और साथ ही साथ में इनकी पुत्री के बारे में जाना। तो माता का नाम क्या था भाई? त्रिशला, है ना? इसके बाद पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और यही सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम रहेगा? गौतम बुद्ध के। पत्नी का नाम क्या था भाई आपका? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और इनको ही एक अन्य नाम किस नाम से जाना जाता था? अनुजा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा? इनके आध्यात्म ज्ञान के बारे में देखा। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो भाई ध्यान रखिएगा, ये हुई थी इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक, तो ऋजुपालिका नदी थी। और गांव कौन सा था? तो भाई ध्यान रखिएगा, जंभिक गांव था। ठीक, चलिए, तो हमने ये सब चीजें नोट डाउन आपको पहले से थी। ठीक, इसके बाद फिर हमने देखा कि इन्होंने आपका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था आपका राजगृह में दिया था। और राजगृह की कौन सी पहाड़ी पर दिया था? तो भाई विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, विपुलांचल पहाड़ी में। और किसको दिया था? तो भाई मेद कुमार को दिया था। हमने ये चीज देखी। इसके बाद फिर हमने और भी देखा कि इनके फॉलोअर्स वगैरह जो है वो कौन थे। तो ये सारी चीजें हमने जो है आपके जो है वो देखी, जो आपके नोट्स में लिखी हुई है पहले से। ठीक, चलिए, अब अगर हम आगे बात करें, तो अब आते हैं जो सवाल आपके बन सकते हैं, जिसको कहा जाता है भाई महावीर स्वामी का क्या? दर्शन। दर्शन कह लीजिए, या कह लीजिए कि इनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, या कह लीजिए कि इनके द्वारा दी जाने वाली जो प्रमुख शिक्षाएं थी, वो कौन कौन सी। तो जब भी आपके तीनों सवाल आ जाए, तीनों सवालों का एक ही अर्थ हो गया। ठीक, कि इनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, और इन्होंने कौन-कौन से आपके जो है वो शिक्षाएँ दी, या इनका दर्शन क्या कहता है। तो जब हम इनके दर्शन की बात करते हैं, तो पहले कुछ चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं जो इनके दर्शन के टर्म्स हैं, उसके बाद उन दर्शन के टर्म्स को हम एक-एक करके समझेंगे, ठीक? सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये आपका वे ऑफ लिबरेशन की बात करते हैं, या अगर हम बात करें किसकी बात करते हैं भाई? आपके
निवृत्ति मार्ग की बात करते हैं ना। तो पहली ये बात किसकी करते हैं भाई, आपका वे ऑफ लिबरेशन की बात करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिए, पहला जो इनका मार्ग है वो कौन सा है, आपका निवृत्ति मार्ग है। दूसरा अगर हम बात बात करें तो दूसरा ये कहते हैं आस्त्रव, है ना। ये टर्म्स आप ध्यान रखिए, इन टर्म्स को आप समझ गए तो आपको जैन धर्म और जैन जो आपकी फिलॉसफी है वो पूरी समझ में आ जाएगी। तो एक क्या हो जाएगा भाई, आपका आश्रव हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो भाई ये कैसा हो जाएगा, आपका कर्मवाद पर बल देगा, है ना। मतलब कर्म के सिद्धांत पर क्या देगा भाई, आपका बल देगा। इसके बाद ये निर्वाण और त्रिरत्न की बात करेगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये किसकी बात करेगा भाई, निर्वाण, या निर्वाण के साथ आप क्या कह लीजिए भाई, कैवल्य कह लीजिए, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं भाई अपनी सामान्य भाषा में मोक्ष कहते हैं। इसके बाद ये किसकी बात करेंगे भाई, आपका त्रिरत्न की बात करेंगे। ध्यान रखना, ये सिद्धांतों को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में और किसमें भाई, आपका जैन धर्म के सिद्धांतों में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग होते हैं और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं भाई, आपके अलग होते हैं। तो इसको आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हम बात करें तो ये किसकी बात करते हैं भाई, पंच महाव्रत की बात करते हैं ना। तो किसकी बात करेंगे, आपके पंच महाव्रत की बात करेंगे। और पंच महाव्रत का एक रूप और देखने को मिलेगा जो गृहस्थों के लिए बनाएंगे, जिसको क्या कहा जाएगा, पंच अणुव्रत कहा जाएगा, है ना। तो भाई ये ध्यान रखना, ये किसके लिए रहेंगे भाई, जो आपका ऐसे बौद्ध आपके सॉरी ऐसे जैन भिक्षु जो कि आपका जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो पंच महाव्रत फॉलो नहीं कर सकते। तो थोड़ा-सा उनके लिए जो है, वो क्या हो गए भई, जैन धर्म थोड़ा-सा लिबरल हो गया, थोड़ा-सा क्या हो गया, उदार हो गया। और उनके लिए जो आपके जो पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस थे या जो उनके नियम थे, वो थोड़े शिथिल किए गए और उनको क्या कहा गया भई, आपका अणुव्रत जो है वो आपका कहा गया, ठीक। इसके बाद ये किसकी बात करते हैं भई, आपके जीव और अजीव की बात करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जीव और अजीव की जो है वो बात करेंगे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें जीव अजीव की बात करने के बाद, जैन धर्म ऐसा धर्म है जो किस पर ज्यादा बल देगा भाई, आपका तपस्या पर ज्यादा बल देगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तपस्या पर क्या देगा भाई, आपका ज्यादा बल देगा। और यही एक अंतर मेन अंतर था किसमें, बौद्ध और जो जैन थे उसमें, कि जैन धर्म तपस्या पर ज्यादा बल देता था, शारीरिक कष्टों को झेलने पर ज्यादा बल देता था, जबकि बौद्ध धर्म इसमें क्या था, थोड़ा सा शिथिल था। तो इसमें जो तपस्या या इसके जो नियम थे ना, वो सामान्य जो व्यक्ति था वो फॉलो नहीं कर पाता था। जबकि बौद्ध धर्म में शिथिलता थी तो क्या हुआ भाई, वो बहुत जल्दी-जल्दी क्या हुआ, लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ। ठीक, इसके बाद फिर ये बात करते हैं किसकी भाई, एक टर्म और आता है जब आप आस्त्रों पढ़ेंगे तो एक टर्म और निकल कर आएगा, आपका निर्जरा निकल कर आएगा। तो निर्जरा की बात भी करेंगे। सारे टर्म्स को अभी हम एक-एक करके जो है वो आपका समझेंगे। इसके बाद जैन धर्म ध्यान रखिएगा कर्मवाद की बात करता है। किसकी बात करता है, कर्मवाद। और जब कर्मवाद की बात करेगा तो भाई ये पुनर्जन्म को भी क्या करेगा भाई, आपका मानेगा। क्योंकि ये कहता है, देखो कर्मवाद में दो चीजें, या तो आपके कर्मों का फल आपको यहीं के यहीं मिल जाएगा, या तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कर्मवाद की अगर बात करेंगे तो ये किसकी बात करेंगे भाई, आपकी पुनर्जन्म की जो है वो बात करेंगे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो ये अनंत चतुष्टय की बात करेंगे, मतलब चार आपके जो गुण हैं उसकी बात करेंगे। तो ये किसकी बात करेंगे भाई, आपके अनंत चतुष्टय की बात करेंगे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इनका एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है अनेकांतवाद। ठीक, अनेकांतवाद का ही एक रूप है जिसको क्या कहा जाता है भाई, आपका स्यादवाद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों की चर्चा भी जो है हम करेंगे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो ये किसकी बात करेंगे भाई, ये बात जो है अनेकांतवाद की बात करेंगे। तो अनेकांतवाद हमने लिख लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ सामाजिक चीजों पर बात करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो पंच महाव्रत में आपको अहिंसा तो दिख ही जाएगा, है ना। तो ये अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा पर क्या देंगे भाई, आपका बहुत ज्यादा बल देंगे। आप देखेंगे कि भाई ये कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म जीवों को भी जो है वो आपका
ना मारा जाए, तो ये अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देंगे। ठीक, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई ये आपका वेदों पर क्या रखेंगे, भाई आपका अविश्वास रखेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वेदों पर क्या रहेगा, इनको वेदों की आलोचना करेंगे, तो वेदों पर अविश्वास। और यही आपके वेद थे जिनके कर्मकांड का विरोध करने के लिए जैन और बौद्ध धर्म क्या है भाई आपका आए। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, जब वेदों पर आपका ये अविश्वास करेंगे तो क्या मूर्ति पूजा को मानेंगे। ठीक, तो मूर्ति पूजा क्या है भाई, इनको स्वीकार नहीं रहेगी। या अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजा की क्या करेंगे भाई, आपकी आलोचना जो है वो करेंगे। आज भले ही उनकी मूर्ति पूजा होती है, लेकिन जब वो थे तब उन्होंने क्या किया भाई, मूर्ति पूजा की क्या की, उन्होंने आपकी आलोचना की। ठीक, चलिए इसके बाद फिर ये जब वेदों को नहीं मान रहे हैं तो क्या ईश्वर को मानेंगे, नहीं। तो भाई जैन धर्म कैसा है आपका, अनीश्वरवादी है। ठीक, अनीश्वरवादी है क्योंकि भाई ये ईश्वर को नहीं मानता है। तो इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखना। ठीक, चलिए, क्योंकि भाई ये कर्मवाद की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, तो मुझे बताइए आत्मा को मानेगा कि नहीं मानेगा। भाई अगर ये कर्म पुनर्जन्म की बात कर रहा है तो भाई ये क्या करेगा, आत्मा की बात करेगा। तो इसको क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, इनको इसको हम कहते हैं आत्मवाद, मतलब जहां पर आत्मा को माना जाए। इसके बाद साथ ही साथ में ये जाति प्रथा का विरोध करेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा किसके विरोध करेगा, जाति प्रथा का विरोध करेगा। जाति प्रथा के विरोध के साथ अगर हम बात करें तो भाई ये स्त्री समानता की बात करेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, स्त्री समानता, या हम कह सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण जो आपका प्रारंभ हुआ वो यहीं से आपका प्रारंभ होगा। तो जाति प्रथा का विरोध करेगा, स्त्री समानता और स्त्री स्वतंत्रता दोनों की बात कौन करेंगे भाई, आपके जो है वो जैन धर्म करेंगे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो ये 7 शीलों की बात करते हैं। 7 शील मतलब 7 गुण। ठीक, तो ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे, केवल ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें आपकी हैं। तो ये आपके 7 शीलों की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। 7 मोडेस्टी की जो है वो आपकी बात करेंगे। तो लगभग ये कुछ चीजें हैं जो आपका किस में रहेगा भाई, पूरे जैन धर्म में रहेगा। एक एक करके समझते हो, कुछ चीजों को हमको समझने की जरूरत नहीं है, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके जैन धर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे त्रिरत्न की बात कर लो, है ना, पंच महाव्रत पंच अणुव्रत की बात कर लो। इसके बाद अनंत चतुष्टय अनेकांतवाद स्यादवाद की बात हो गई, है ना। इसके बाद यहाँ पर आपके 7 शील हो गए, और उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका आत्मवाद हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इसी का क्या है भाई, आपका मूल सिद्धांत है। बाकी कई सिद्धांत आपको कॉमन मिलेंगे किसमें भाई, जैन और बौद्ध धर्म में कॉमन मिलेंगे। ठीक, चलिए एक एक करके हम जो है वो बात करते हैं किसकी भाई, अलग अलग सिद्धांतों की। तो हमने पहला सिद्धांत क्या देखा, इन्होंने पहला सिद्धांत कौन सा दिया है भाई, आपका वे ऑफ लिबरेशन, या अगर हम बात करें तो निवृत्ति मार्ग। तो पहला सिद्धांत कौन सा हो गया इनका, निवृत्ति मार्ग हो गया। अब समझिएगा, वे ऑफ लिबरेशन मतलब जिसको हम उदार मार्ग भी कह सकते हैं, या आपका जो है वो निवृत्ति मार्ग जिसको हम कहते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है समझिएगा, ये कहता है निवृत्त होना मतलब फ्री होना, एक तरीके से आपके अंदर कोई भी वृत्ति ना बचे, है ना। जब हमने आपके दर्शन पढ़े थे, योग दर्शन पढ़े थे, तो उसमें हमने मन की कुछ वृत्तियां पढ़ी हुई थी, है ना। मन की वृत्तियां मतलब जो मन में आपका भटकाव होता है। तो इन्होंने कहा भाई जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म क्या मानता है, ये कहता है कि भाई संसार जो है वो क्या है आपका दुख मूलक है। क्या है, दुख मूलक। दुख मूलक मतलब कि इस संसार में जो समस्त संसार है ये कैसा है भाई, समस्त संसार की जो समस्त चीजें हैं वो क्या है भाई, आपका दुख देने वाली। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ये जो पूरा संसार है ना ये दुखमय है, या ये पूरा संसार जो है वो आपका दुख मूलक है। और जो आप जिनको आप सुख कहते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं भाई, सुख कहते हैं, ये सुख भी क्या किसके साथ आते हैं भाई, आपका दुखों को लिए हुए होते हैं। तो ये सुख भी क्या होते हैं भाई, आपके दुख मूलक होते हैं। मतलब जो सुख है वो भी आपको क्या देते हैं भाई, आपका दुख देते हैं। और अगर हम बात करें तो भाई इस दुखों का मूल कारण क्या है,
ठीक, तो इन्होंने कहा कि भाई ये दुःख जो है ना, इस दुःख का मूल कारण क्या है? तो भई इन्होंने कहा कि इसका मूल कारण है किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, जिसको हम क्या कहते हैं भई? तृष्णा। अच्छा, इस बात को समझिए। इन्होंने कहा कि भई सारे सुख जो हैं वो क्या है भई? आपकी दुःख मूलक है। मतलब सारे सुख किसके साथ आते हैं भई? आपके दुःख के साथ आते हैं। अगर किसी चीज़ की आपको तृष्णा है, किसी चीज़ की अगर आपको इच्छा है, अगर आपको वो मिल रही है, तो आप सुखी हैं, और अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो दुखी, है ना? अभी बढ़िया लाइट-वाइट चल रही है तो आपको एसी की हवा बहुत अच्छी लग रही है, तो आपको इसमें क्या लग रहा है? सुख लग रहा है। लेकिन जैसे ही लाइट गई, एसी ऑफ हुआ, वैसे ही क्या आ गया भई? आपको दुःख आ गया। तो सुख भी किसके साथ रहता है आपका? दुःख के साथ रहता है ना? जैसे अगर हम बात करें, किसी को अगर पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वो क्या मान रहा है भई? उसको सुख मान रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके साथ दुःख हुआ है, क्योंकि जैसे ही जो पुत्र है उसकी मृत्यु होगी, तो उसको क्या मिलेगा भई? आपका दुःख मिलेगा। तो ये कहते हैं कि संसार के सारे सुख के अंदर भी क्या है भई? आपका दुःख है। सारे सुख जो हैं वो आपका दुखों के साथ आते हैं, और इस दुःख का मूल कारण क्या है भई? आपकी तृष्णा। हमको दुःख क्यों होता है? हम जैसा चाहते हैं वैसा ना हो, तो क्या होता है भई? दुःख होता है ना? जैसे मान के चलो कि भाई 2 अनजान लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। कोई किसी को ही मारे, हमको दुःख नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो हम उनके बारे में कुछ चाहते ही नहीं हैं। पर हम कोई कर्म कर रहे हैं और उसका परिणाम हमको जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं मिला, तो हमको क्या होगा भाई? दुःख होगा, क्योंकि हम वैसा परिणाम चाह रहे थे और वैसा परिणाम नहीं मिला। अगर वो परिणाम हमको मिलता तो हमको सुख की अनुभूति होती, लेकिन वो परिणाम नहीं मिला तो हमको किसकी अनुभूति हुई भई? आपका दुःख की अनुभूति हुई। अब ये कहते हैं कि भाई ये जो है ना, दुःख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा ना समझ में आए तो लिख लीजिएगा, आपकी क्या है भई? इच्छाएँ हैं। और भई ये जो है ना, आपका कैसी चलती हैं भई? आपका आजीवन रहता है। मतलब ये जो तृष्णा आपकी है, ये क्या होती है भई? आपकी आजीवन रहती है ना? कभी भी नहीं मरती, है ना? पहले बचपन आया, फिर सोचे बड़े हो जाएँ, बड़े हो गए, उसके बाद क्या हो गया भई? शादी हो गई, है ना? शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर क्या है कि भाई बाल-बच्चों की फ़िक्र हो गई, तो वो भी हो गए, उसके बाद उनके करियर की फ़िक्र, उसके बाद उनकी शादी करवा दें, शादी के बाद भाई पोतों को और देख लें, परपोते और देख लें, तो इच्छाएँ जो हैं वो आपकी कभी मरती नहीं, है ना? तो इच्छाएँ कभी नहीं मरती। अब ये एक ही तरीके से मर सकती हैं, या इन तृष्णाओं का जो अंत है ना, वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप क्या कर दो भई? संसार को त्याग, है ना? तो संसार को आपने जिस दिन त्याग दिया, उस दिन आपको क्या मिल जाएगा भई? ध्यान रखिएगा, उस दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो संसार त्याग में ही क्या है भई? आपका निवृत्ति मार्ग है। ठीक? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कि भाई मनुष्य का वास्तविक सुख किसमें है? तो भाई उसका वास्तविक सुख किसमें है भई? आपका संसार त्याग में है, क्योंकि उसके बाद उसको कोई भी दुःख नहीं होना है। तो ये क्या था भई? आपका ध्यान रखिएगा, पाथ टू लिबरेशन, या जिसको हम कहते हैं आपका निवृत्ति मार्ग था। इसके बाद अगले में आते हैं किसका भई? आपका जीव और अजीव, ठीक? तो दूसरा सिद्धांत क्या कहता है भई? आपका जीव और आजीव के बारे में बताता है। अब ये जीव और आजीव क्या है? तो वही है, जैसे सृष्टि का जो निर्माण होता है उसी के लिए लेकर जो है वो आपकी बात होती है। ये कहते हैं कि जीव और आजीव मिलाकर ही क्या बनाते हैं भई? आपका जीव मतलब जिसके अंदर चेतना है, और आजीव मतलब जिसके अंदर चेतना नहीं है। तो ये कहते हैं कि भई ये संसार जो है ना, तो संसार का फ़ॉर्मूला ध्यान रखना, या जगत का फ़ॉर्मूला ध्यान रखना, जैन धर्म के अनुसार जगत इज़ इक्वल टू क्या भई? आपका जीव प्लस अजीव, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जीव और आजीव मिलकर क्या बनाते हैं भई? आपका ये संसार बनाते हैं, ठीक? और ये दोनों चीज़ें क्या हैं भई? आपकी शाश्वत है, मतलब जो कभी भी आपकी नष्ट नहीं होंगी। तो भई ध्यान रखिएगा, ये कैसा है भई? आपका शाश्वत है, जो आपका कभी भी नष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ में ये अनादि है, और यही क्या है? अनंत है। तो शाश्वत जहाँ पर हमने कह दिया, जो चीज़ आपका नष्ट नहीं होगी, जिसका कोई प्रारंभ नहीं होगा और जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो ये जो आपका अजीव और आजीव है, ये ध्यान रखिएगा,
ये आपके शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, और इनसे मिलकर ही क्या बनता है भाई, आपका पूरा जगत बनता है। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि भाई आपका जो है वो इसमें से जीव क्या है और अजीव क्या है। तो ये जब जीव के बारे में बताते हैं, तो ये जीव के बारे में ये बताते हैं कि भाई ये नित्य है। नित्य मतलब जो हमेशा बना रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कैसा है भाई, आपका चेतन है। इसके अंदर क्या है भाई, आपका कॉन्शियसनेस है। इसके अंदर क्या है भाई, आपका चेतना है। और ये आपका अपने आप में क्या है, पूर्ण और नॉलेजेबल है, मतलब पूर्ण भी है। और क्या है भाई, आपका ज्ञानमय है। जो भी आपको ज्ञान होता है ना, वो किसमें होता है, जीव स्तर पर ही होता है। जो भी ज्ञान आपका हो रहा है वो कौन कर रही है, आत्मा महसूस कर रही है। ज्ञान किसके पास है, आत्मा के पास है ना। कोई भी चीज आपके इंद्रियां साधन है किसी भी ज्ञान को जानने के लिए, लेकिन ज्ञान किसको मिल रहा है भाई, आपका जो है वो आत्मा को मिल रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा कि भाई जीव और अजीव में चैतन्य द्रव्य अगर हम बात करें, जो आपका जिसके अंदर कॉन्शियसनेस हो, वो क्या है भाई, आपका जीव है। ठीक, तो ये कहते हैं कि भाई इन दोनों से ही क्या चलता है, आपका जीव और अजीव से मिलकर ही क्या चलता है, संसार या सृष्टि की जो संरचना है उसका क्रम जो है वो आपका चलता रहता है। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, जीव और अजीव के बारे में। ठीक, चलिए अगला है जो हमने पढ़ा था, आस्त्रों। ठीक, चलिए बात करते हैं आस्त्रों की। और भाई जब आप आस्त्रों पढ़ेंगे तो आस्त्रों में एक जो है इच्छाओं, छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं, उसको कहा गया है पुद्गल कण, है ना। तो ये टर्म याद रखना, कौन सा कण भाई, आपका पुद्गल कण। ये होती हैं छोटी छोटी इच्छाएं, है ना। और ये कहता है कि भाई आपका जो पुद्गल कण है, ये जब आपके जीवन में जब इनका स्त्राव होता है, मतलब है ना, क्या होता है भाई, जब जीवन में ये आपका आना चालू होते हैं, जीवन में डिस्चार्ज होना जब ये चालू करते हैं, जीवन में ये आना जैसे चालू करेंगे, वैसे वैसे व्यक्ति क्या होता जाएगा भाई, आपका बंधन ग्रस्त होता जाएगा। जैसे जैसे पुद्गल गण आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, मतलब पुद्गल गण मतलब भौतिक जो वस्तुएं होती हैं उनसे जुड़ाव, है ना। छोटा सा बच्चा है, वो उसको कुछ पता नहीं है जो पैदा हुआ है, लेकिन जहां पर उसको आपने एक खिलौना दे दिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, है ना, और वो खिलौना उससे छीन लो, क्या करेगा भाई, वो रोना चालू कर देगा। तो जैसे जैसे वो भौतिक वस्तुओं के प्रति अटैच होता जाएगा, उसी को क्या कहा गया भाई, पुद्गल कहा गया। और जैसे जैसे भाई उसका जीवन में स्त्राव होता जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति क्या होता जाएगा भाई, आपका बंधन में बंधता जाएगा। किसका स्त्राव, मतलब बहना होता है ना। चलिए, तो भाई ध्यान रखिएगा। अब ये कहता है कि भाई व्यक्ति का शरीर क्यों बनता है, तो ये कहता है कि भाई आपने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, है ना, पूर्व जन्म में आपने क्या किए थे भाई, कर्म किए थे, उसी के अनुसार क्या होता है भाई, आपके शरीर का निर्माण होता है। ठीक, तो जैसे आपके कर्म होंगे, वैसे ही क्या होगा भाई, आपके शरीर का निर्माण होगा। तो पूर्व जन्म के संस्कार, इसको क्या कहा जाता है, पूर्व जन्म में जो कर्म है, कर्म मतलब क्या हो गया भाई, आपके संस्कार। तो पूर्व जन्म में जैसे आपके संस्कार थे, उसी की वजह से क्या होता है भाई, शरीर का निर्माण होता है। और इस संस्कार, इन कर्म के कारण ही क्या होता है भाई, आपका जो पुद्गल कण है, ठीक, इस कर्म के कारण ही आपके जो पुद्गल कण है, वो क्या होते हैं भाई, आपके जीवन में आना चालू करते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पुद्गल गण मतलब सीधी बात, किसी भी चीज से आपका, भौतिक वस्तु से आपका अटैचमेंट। तो ये बात समझ में तो आ गई होगी कि भाई जिस भी चीज से हम अटैचमेंट लगाना, जैसे जैसे चीजों का अटैचमेंट हमारे जीवन में बढ़ता है, वैसे वैसे हम क्या होते हैं भाई, आपका बंधन में बंधते जाते हैं। ठीक, जैसे जब हम पैदा हुए तो हमको किसी से भी अटैचमेंट नहीं था, फिर हम थोड़े से और बड़ा हुए तो हमको हमारे खिलौनों से क्या हो गया भाई, अटैचमेंट हो गया। फिर हम थोड़े और बड़े हुए तो हमको अपने माँ बाप से क्या हो गया भाई, अटैचमेंट हो गया। थोड़े और बड़े हुए तो दोस्तों से अटैचमेंट हो गया। और जीवन में आगे बढ़े तो जीवन में और लोग और वस्तुएं आती गई।
तो सबसे उनसे अटैचमेंट हो गया। फिर एक दिन जीवन में मोबाइल फोन आया, है ना, और फिर सबसे अटैचमेंट टूट गया, है ना। ठीक, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? अरे बताओ ना क्या बोल रहे हो, डाउट है तो क्लियर करूंगा मैं, है ना। तो फिर एक दिन क्या आया भाई, है ना। अब ये कहते हैं कि भाई बंधन से मुक्त होना है आपको। तो भाई बंधन से कैसे मुक्त होगे, तो सिंपल चीज है, जिस रस्सी से बंधोगे उसी रस्सी को क्या करना है, काटना है। तो भाई आपको बांधने वाला कौन था, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई जब आप ये अटैचमेंट या जो पुद्गल कण है जो आपके अंदर अटैचमेंट या इच्छाएं पैदा कर रहे हैं, जब उनको आप क्या कर दोगे भाई, नष्ट कर दोगे, तो आप कैसे हो जाओगे भाई, जो है वो बंधन से मुक्त हो जाओगे। और भाई ये कैसे होगा, तो ये कोशिश करना है इसके लिए कि भाई ये कैसे होगा, तो ये बताते हैं। इसके लिए हमको दो काम करने पड़ेंगे। पहला तो कि जो आपके पुराने संस्कार, संस्कार मतलब क्या भाई, आपके कर्म, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि जो आपके पुराने कर्म फल हैं, उन कर्म फलों को क्या करना भाई, आपका नष्ट करना। नष्ट करना मतलब उनके फल को भोग लेना या उनको आपका नष्ट करना। और ये प्रयास करना कि भाई आपका जो है वो कोई भी नया संस्कार उत्पन्न ना हो, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमको दो कोशिश करनी पड़ेंगी। संस्कार मतलब आपके कर्मों का फल। तो ये कहता है कि भाई आप कर्म करते जाएंगे तो उसके संस्कार बनते जाएंगे, और उन्हीं संस्कार के कारण आपका अगला जीवन जो है, अगला जन्म होगा, और फिर आप उस संस्कारों को क्या करेंगे, उनको आप भोगेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय बताया कि भाई, और जैसे ही आप संस्कारों को भोगना चालू करेंगे तो आप बंधन में बंधते जाएंगे, क्योंकि जन्म होगा तो बंधन में आप बंधोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए एक ही तरीका है कि आप जो है वो पुराने संस्कारों को क्या कर दो, नष्ट कर दो, और कोशिश करो कि भाई आपका कोई भी नया संस्कार उत्पन्न ना हो, क्योंकि जब आपके संस्कार ही नहीं होंगे तो भाई आपका शरीर या आपका नया शरीर जो है वो नहीं बनेगा, ठीक। चलिए, तो इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। अब पुराने संस्कारों को नष्ट कैसे करेंगे, या हम ये बंधन से मुक्त कैसे होंगे, और हम पुद्गल कणों को नष्ट कैसे करेंगे, इसके लिए ये जो मार्ग बताते हैं उसको कहा जाता है संवर और निर्जरा, ठीक। तो इसके मार्ग क्या बताए भाई इन्होंने, ध्यान रखिएगा। इसके दो मार्ग बताए। क्या, एक तो बताया भाई आपका संवर, और दूसरा क्या बताया भाई, आपका निर्जरा बताया। ये दो टर्म भी हमने देखे। और इन्होंने कहा कि भाई आपका जो है, इन्होंने कहा कि कर्मों का फल भोगे बिना, क्योंकि कर्मवाद पर क्या करता है भाई, ये बल देता है। तो ये कहता है कि भाई कर्मों का फल भोगे बिना जो है ना, वो आपके मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए संस्कार का शून्य होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, तब तक आपको जो है वो क्या नहीं मिलेगा भाई, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कर्मवाद इनका सिद्धांत है। तो ये कहते हैं कि भाई इसके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है, कि भाई इसके जो पुराने संस्कार है ना, ये जो इसने अपने पुराने जन्म में जो संस्कार इकट्ठे किए थे या कर्मफल जो इकट्ठे किए थे, उसको क्या करना भाई, आपका नष्ट करना। मतलब संस्कार, आपने कर्म किया और कर्म का कोई ना कोई फल तो मिलेगा, तो वो फल को हमने क्या कहा, आपका संस्कार कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई पुराने संस्कार को आपको क्या करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब इस जन्म में आप पुराने जन्म के संस्कारों को नष्ट कर दो और कोई भी नया संस्कार उत्पन्न ना करो, तभी आपको क्या मिल पाएगा भाई, मोक्ष मिल पाएगा। अब इसके लिए क्या कहते हैं कि भाई पुराने संस्कार को नष्ट करें और नए संस्कार को संग्रहित ना करें, मतलब नए कर्मों को संग्रहित ना करें, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, मोक्ष मिल जाएगा। अब ये कहते हैं कि भाई संवर और निर्जरा क्या है। तो ये कहते हैं कि भाई जो आपके नए कर्म हो रहे हैं ना, उन नए कर्मों को रोकना ही क्या कहलाता है, संवर कहलाता है ना। तो ये क्या है, संवर क्या है, तो भाई ध्यान रखना, नए जो आप कर्म कर रहे हैं, नए कर्मों को रोकना क्या कहलाता है, आपका संवर कहलाता है। कि भाई आपके जो नए कर्म है उनको आप रोकेंगे तो वो कहलाएगा आपका संवर। और जब क्या हो रहा है, सिंपल चीज है,
एक चीज समझना कि भाई एक पानी की टंकी है, उसमें आपने एक नल चालू कर दिया, ठीक है। अब नल से जो है पानी निकलता जा रहा है, लेकिन उतना ही पानी दूसरे नल से आप उसमें डालते जा रहे हो, तो क्या वो टैंक कभी खाली होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जितना उसमें से निकल रहा है उतना ही नई चीजें उसमें आती जा रही हैं। तो आप पुराने कर्मों का फल तो भोगते हुए चल रहे हो, पुराने कर्मों का फल भोग कर उन्हें कम तो कर रहे हो, लेकिन नए कर्म कर कर आप क्या कर रहे हैं, और भी संस्कार को अपने बढ़ाते हुए चल रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई संवर होता है क्या भाई, आपका नए नए कर्मों को रोकना। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि भाई आपके जो पुराने कर्म है, क्योंकि नए कर्म तो आपके इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो नए कर्म इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो इससे पुराने संस्कार क्या है भाई आपके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि भाई सिंपल बात है ना कि नया पानी आप उसमें दे नहीं रहे हैं, तो जो पुराना पानी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई, आपका कम हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है कि जो आपके पुराने संचित कर्म होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं भाई, आपके नष्ट हो जाते हैं। और ये जो आपके पहले से जो कर्म थे, जो पुराने संस्कार थे, इस पुराने संस्कारों को नष्ट करना, ये क्या कहलाता है भाई, आपका निर्जला कहलाता है ना। तो यहां से समझिएगा, इन्होंने ये पूरे बंधन का मूल कारण क्या बताया, पुद्गल कणों को बताया। इन्होंने कहा जैसे ही पुद्गल कणों का बहाव आपके जीवन में होता है, स्त्राव आपके जीवन में होता है, वैसे ही आप धीरे धीरे बंधन में बंधना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। और इन बंधनों से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि आप अपने पुद्गल कणों को क्या कर दें भाई, नष्ट कर दें। और ये पुद्गल कण कैसे बनते हैं, तो भाई क्योंकि आपने जन्म लिया है, तो भाई आपका जन्म हुआ है तो आप अटैचमेंट में फंसोगे ही। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बंधन से आप मुक्त कैसे होगे, वो होगे पुद्गल कणों के विनाश से। और वो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमको नए कर्म रोकने पड़ेंगे, है ना, क्या, ताकि नए कर्म हमारे संचित ना हो। और पुराने कर्मों का क्या करना पड़ेगा भाई, नाश करना पड़ेगा। और जब पुराने कर्मों को नाश आप करेंगे, तो उस पुराने कर्मों के नाश को क्या कहेंगे भाई, आपका नष्ट करना। और भाई जो नए कर्म आप नहीं कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आपका संवर। मतलब वो नल जो टंकी में पानी डाल रहा है वो क्या है, आपका संवर। उसको बंद कर दिया, वो प्रक्रिया क्या कहला गई, संवर कहला गई, कि नया पानी हमको नहीं डालना है। और उसके बाद जो नल खोलकर आप पानी निकाल रहे हैं उसको क्या कहा गया, निर्जरा कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, मोक्ष से ही आपके जुड़े हुए टर्म कौन सा, आस्त्रव। आस्त्रव मतलब जीवन में पुद्गल गणों का बहना, उसको रोक देना क्या कहलाएगा, संवर। ठीक है, पुद्गल गणों का बहना आस्त्रव कहलाएगा, उसको रोक देना संवर कहलाएगा। और पुराने कर्मों और पुराने संस्कारों को नष्ट कहलाना क्या कहलाएगा भाई, आपका निर्जरा कहलाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे इनका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कहा जाता है कर्मवाद, है ना। तो सिंपल चीज है, कर्मवाद यहीं से निकला हुआ, यहां समझ में आ ही गया होगा आपको इनका कर्मवाद, है ना। कि भाई ये क्या कहते हैं कि भाई आपका जो है मनुष्यों के सुख और दुख का जो भी कारण है वो क्या है भाई, आपका कर्म है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई मनुष्य का चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उस दुख का कारण क्या है, तो भाई उन्होंने कहा इसका कारण है आपका कर्म। कर्म के कारण ही इंसान को क्या होता है, सुख या दुख होता। दूसरा कि भाई यही कर्म है जो इनके जन्म मरण का कारण है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यही कर्म है जो किसका कारण है भाई, इनके जन्म और मरण का कारण है। क्योंकि भाई जन्म लेगा तो कर्म करेगा, और भाई उसके कर्मों का फल भुगतने के लिए उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो उसके लिए उसकी क्या भी होगी, आपकी मृत्यु होगी। हमने ऊपर यही पढ़ा ना कि भाई आपके जो कर्म होंगे उसके उससे संस्कार बनते, उसका फल भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। तो ये जन्म और मरण की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक आपके संस्कार क्या ना हो जाए भाई, शून्य ना हो जाए। और इस शून्य करने के लिए जरूरी क्या है कि जिस जन्म में आप हैं उस जन्म में कोई नया कर्म ना करें, और उस जन्म में पुराने कर्मों का फल आप जो है वो भोग लें। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई आपका जो है ये कहता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है, और कर्म फल भोगने के लिए क्या करता है भाई, आपका कर्म फल भोगने के लिए क्या करेगा, आपका उसका क्या होगा भाई, बार बार जन्म होगा।
ठीक। तो ये क्या कहते हैं, इनका कर्मवाद क्या कहता है। अब देखो बार बार जन्म होगा, तो यहाँ पर हमको साफ समझ में आ गया कि पुनर्जन्म को क्या देते हैं, आपका मान्यता देते हैं। तो इसी के साथ आप क्या रखना भाई, पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म का संबंध सीधा सीधा किससे होता है भाई, आपका कर्मों से होता है। ठीक। तो उन्होंने कहा कि कर्मों का फल भोगने के लिए जो है वो क्या है, आपको जन्म लेना पड़ता है। अब अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि जैन ग्रंथ के अनुसार पुनर्जन्म का कारण क्या है, कर्म। ठीक। तो ध्यान रखना कि पुनर्जन्म का कारण, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ ले कि कर्मवाद के कारण ही क्या होता है, आपका पुनर्जन्म होता है, क्योंकि जब पुनर्जन्म होगा तभी आप क्या करेंगे भाई, इनके फलों को भोगेंगे। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो पुनर्जन्म तो मुझे आपको जो है समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस, है ना, क्योंकि ये कहता है कि कर्म और उनके फल साथ साथ चलते हैं, है ना। कर्मों के फल भोगने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना होता है, तो मुझे लगता है कि आपको बताना पड़ेगा दोबारा से। ठीक। चलिए, और फिर उसने कहा ही कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसी ही योनि में क्या लोगे भाई, आप जन्म लोगे, है ना। अगर आपके काम जो है निम्न कोटि के होंगे तो आपको निम्न योनि में क्या मिलेगा भाई, जन्म मिलेगा। ठीक। चलिए, तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, और अगला टर्म क्या है भाई, इनका निर्वाण। ठीक। तो अब ये किसकी बात करते हैं भाई, निर्वाण की बात करते हैं। ठीक। चलिए, अब निर्वाण क्या है, निर्वाण कह लीजिए या क्या कह लीजिए भाई, इसको आप कैवल्य कह लीजिए, है ना। तो निर्वाण और कैवल्य की हम बात करते हैं कि निर्वाण और कैवल्य क्या है। तो भाई ध्यान रखना, निर्वाण जो है ना, ये आपके जैन धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का जो अल्टीमेट आपका उद्देश्य है या परम लक्ष्य जो आपका है, वो क्या है भाई, आपका निर्वाण। और इसी को क्या कहते हैं भाई, मतलब निर्वाण ही आपका क्या है, मोक्ष है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसको परम लक्ष्य कह लो या अपनी भाषा में समझने के लिए क्या कह लो भाई, मोक्ष कह लो। और भाई ध्यान रखिएगा, इसके निर्वाण प्राप्ति के लिए शर्त क्या है, तो इसके लिए शर्त है कि आप क्या हो जाए भाई, कर्म फल से क्या हो जाओ भाई, मुक्त हो जाओ। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि आप क्या हो जाएं, कर्मों से मुक्त हो जाएं, तभी आपको क्या मिल पाएगा भाई, निर्वाण मिल पाएगा, तभी आपको जो है वो मोक्ष मिल पाएगा। और इसके लिए क्या जरूरी है, तो भाई कर्मफल से मुक्त होने की, देखो वही बात वापस रिपीट होकर आएगी कि इसके लिए क्या आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे भाई, अपने पुराने कर्मों का क्या करे भाई, पुराने कर्मों का नाश करे, और साथ ही साथ में जो नए कर्म हैं उनका संग्रह ना करे, है ना। तो उनका संग्रह ना करे, इससे उसके कर्मफल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और उसको क्या मिल जाएगा भाई, आपका निर्वाण जो है वो आपका मिल जाएगा। ठीक। चलिए, तो इसके बाद अगला जो है वो देखते हैं क्या भाई, आपका अनंत चतुष्टय। ठीक। चलिए, इसको और देखते हैं, फिर इसके बाद की चीजें हम कल देखेंगे। चलो, अनंत चतुष्टय। अब ये अनंत चतुष्टय क्या है, तो ये कहता है कि भाई, सिंपल बात समझ लीजिएगा, ये कहता है कि जब इंसान या व्यक्ति क्या होता है, किससे मुक्त हो जाता है, पुद्गल कणों से। अब देखो सिंपल चीज कुछ ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर ये पूछ ले बंधन का कारण क्या है, तो बंधन का कारण जो है वो क्या है भाई, आपका पुद्गल कण, है ना। पुद्गल कण मतलब किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति क्या भाई, आपका एक तरीके से अटैचमेंट, आप समझने के लिए ध्यान रखना। फिर अगर ये पूछे कि भाई दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण तृष्णा, या अगर हम कह दें तो आपकी इच्छा। फिर अगर तीसरा पूछ लिया जाए कि भाई पुनर्जन्म का कारण क्या है, तो पुनर्जन्म का कारण जो है वो क्या है भाई, आप ध्यान रखिएगा, वो है आपका कर्मवाद, है ना। या पूछ ले शरीर बार बार क्यों बनता है, तो कर्मों के कारण, जीवन मरण क्यों होता है, कर्मों के
कारण, संसार में दोबारा जन्म क्यों लेना पड़ता है? कर्मों के कारण। तो यहाँ पर जो है वो अनंत चतुष्टय क्या है कि जब आप क्या हो जाएं भाई, पुद्गल कणों से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं, जब आपके अंदर कोई भी अटैचमेंट ना हो, या हम कह सकते हैं कि जब आप अपने नए कर्मों, नए और पुराने कर्मों पर क्या पा लेते हैं, विजय पा लेते हैं। मतलब आपके जब कर्म क्या हो जाते हैं भाई, कर्मफल जब आपके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो कर्मफल नष्ट होने से आपको किसकी स्थिति मिल जाती है? निर्वाण की। और जब आपको निर्वाण मिलता है तो भाई आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं ना। तो ध्यान रखना, जब आपको क्या मिलेगा भाई, कर्मफल, पुद्गल गणों से मुक्त हो गए तो कर्मफल नष्ट हो गए, और कर्मफल नष्ट हो गए तो आपको क्या प्राप्त हो गया भाई, निर्वाण प्राप्त हो गया। और जैसे ही निर्वाण प्राप्त होगा तो आप अपना क्या जान जाएंगे भाई, वास्तविक रूप जान जाएंगे, है ना। तो आप क्या हो जाएंगे भाई, आप वास्तविकता को जान जाएंगे, आप वास्तविक रूप को जान जाएंगे। और जैसे ही आप वास्तविक रूप को जानेंगे, आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे भाई, अनंत चतुष्टय जो है वो आपके प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो भाई अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भाई ध्यान रखना, इसके अंतर्गत चार चीजें आती हैं। ठीक। तो भाई ध्यान रखिएगा, पहला तो जो हो गया वो क्या हो गया भाई, आपका अनंत ज्ञान हो गया। ठीक। अनंत ज्ञान हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनंत दर्शन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अनंत ज्ञान, है ना, अनंत क्या हो जाएगा भाई, आपका दर्शन हो जाएगा। फिर अनंत वीर्य हो जाएगा, है ना, मतलब वीरता के गुण आ जाएंगे, और उसके बाद आपका अनंत सुख हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अनंत चतुष्टय ये चार हैं। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और प्री में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि जहां पर भी तीन या चार चीजें दिख जाएं, उनको तो क्या कर लो भाई, हाईलाइट रख लो, क्योंकि वहां पर सवाल बन सकता है कि भाई अनंत चतुष्टय में से इनमें से क्या नहीं है। क्योंकि चार है तो पूछ लेगा क्या नहीं है। तो इन चीजों को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके आगे की कहानी जो है वो हम देखेंगे आपका कल। तो ये चीज क्लियर हो गई, जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो जैन धर्म के, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, इन कॉन्सेप्ट को इतना तैयार रखना है कि आप इनको किस में लिख पाओ भाई, शॉर्ट आंसर में लिख पाओ, है ना। और जब आप शॉर्ट आंसर में लिख लोगे, और आपसे जब सवाल पूछेगा कि भाई जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, तो आपको अगर इतने सारे सिद्धांत याद रहेंगे ना, तो उनके बारे में एक एक दो दो लाइन भी लिखोगे ना, तो भी आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंटेंट बहुत सारा आपके पास हो जाएगा। हाँ, कुछ सवाल हैं, जैसे अनेकांतवाद हो गया, श्यादवाद हो गया, पंच महाव्रत हो गए, इनको हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। जैन धर्म के सामाजिक सुधार, तो सामाजिक सुधार को भी हम आपका देख लेंगे। बाकी ये जो छोटे छोटे आपकी चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी जो बड़े आंसर में काम में आएगी। जब आपको क्वेश्चन अधिकतर आता है कि जैन धर्म ने जो है वो जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताइए, या महावीर स्वामी का दर्शन बताइए, तो वहां पर ये सारी चीजें आपकी आएंगी। इसके आगे की कहानी हम देखेंगे आपका कल। तो मिलते हैं फिर से आपका, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत